ये वीडियो का तीसरा भाग है। हमने पहले और दूसरे भाग में जाना था कि महारथी कर्ण दुर्योधन से कहते हैं कि मैं हर चीज़ में अर्जुन से बढ़कर हूँ, चाहे वो धनुष हो, शरीर हो या चाहे दिव्यास्त्र हो, लेकिन मैं एक चीज़ में कम हूँ और वो चीज़ है सारथी, क्योंकि अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसा सारथी है और मेरे पास नहीं है। अगर महारथी शल्य मेरा सारथी बन जाता है तो मानो आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि शल्य के सारथी बनने से मेरा रथ सुदृढ़ होगा और मेरे पास दिव्यास्त्रों की कमी नहीं है और मैं अपने विजय धनुष का प्रयोग करूंगा, तो मेरे सामने देवराज इंद्र भी नहीं टिक सकते। तो फिर अर्जुन की तो बात ही क्या है। और फिर किस प्रकार महारथी दुर्योधन महारथी शल्य से बात करते हैं, यह जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। संजय कहते हैं, महाराज, जब महारथी कर्ण ने दुर्योधन से शल्य को अपना सारथी बनाने के लिए कहा, तब आपका पुत्र दुर्योधन मद्रराज महारथी शल्य के पास विनीत भाव से जाकर प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोला, महाभाग, सत्यव्रत, शत्रुओं का संताप बढ़ाने वाले मद्रराज, रणवीर, शत्रु सैन्य भयंकर, वक्ताओं में श्रेष्ठ अपने कर्ण की बात सुनी है। उसी के अनुसार इन राजसिंहों के बीच में स्वयं आपका वर्ण करता हूँ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले अनुपम शक्तिशाली रथियों में श्रेष्ठ मद्रराज, मैं मस्तक झुकाकर विनयपूर्वक आपसे ये याचना करता हूँ कि आप अर्जुन के विनाश और मेरे हित के लिए प्रेम पूर्वक कर्ण का सारथ्य कीजिए। आपके सारथी होने पर राधापुत्र कर्ण मेरे शत्रुओं को जीत लेगा। कर्ण के रथ की बागडोर पकड़ने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। महाभागा, आप युद्ध में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के समान हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने सारथी बनकर महादेव जी की रक्षा की थी, जैसे सब प्रकार की आपत्तियों में श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की सर्वथा रक्षा कीजिए। मद्रराज, आज आप राधा पुत्र का प्रतिपालन कीजिए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, आप पराक्रमी कृतवर्मा, शुबुल पुत्र शकुनी, द्रोण कुमार अश्वत्थामा और मैं, यही हमारे बल हैं। पृथ्वीपते, इस प्रकार मेरी सेना के 9 भाग किए गए हैं। अब यहाँ भीष्म तथा महात्मा द्रोणाचार्य का भाग नहीं रह गया है। उन दोनों ने उनके लिए निर्धारित भागों से और आगे बढ़कर मेरे शत्रुओं का संहार किया है। वे दोनों महाधनुर्धर योद्धा बूढ़े हो गए थे, इसलिए युद्ध में शत्रुओं द्वारा छल पूर्वक मारे गए। अनग दुष्कर क्रम करके यहाँ से स्वर्ग लोक में चले गए। इसी प्रकार दूसरे पुरुष सिंह वीर भी युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारे गए हैं। मेरे पक्ष के बहुत से योद्धा विजय के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करके रणभूमि में प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक को चले गए। नरेश्वर, इस प्रकार मेरी सेना का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है। पहले भी जब अपनी सेना मौजूद थी, अल्पसंख्यक कुंती कुमारों ने कौरव सेना का नाश कर दिया था। फिर इस समय तो कहना ही क्या है। भूपाल, बलवान, महामनस्वी और सत्य पराक्रमी कुंती कुमार मेरी शेष सेना को जिस तरह भी नष्ट न कर सके, ऐसा उपाय कीजिए। प्रभु, पांडवों ने सम्रांगण में मेरी सेना के प्रमुख वीरों को मार डाला है। एक महाबाहु कर्ण ही ऐसा है जो हमारे प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। पुरुष्य, शल्य, दूसरे आप भी संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी होकर हमारे हित साधन में संलग्न हैं। आज कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। महाराज नरेश्वर, उसके मन में विजय की बड़ी भारी आशा है, परंतु उसके घोड़ों की रास पकड़ने वाला आपके सिवा दूसरा कोई इस भूतल पर नहीं है। जैसे संग्राम भूमि में अर्जुन के रथ की बागडोर संभालने वाले श्रेष्ठ सारथी श्री कृष्ण हैं, उसी प्रकार आप भी कर्ण के रथ पर बैठकर उसकी बागडोर अपने हाथ में लीजिए। राजन, श्री कृष्ण से संयुक्त एवं सुरक्षित होकर पार्थ रणभूमि में जो जो कर्म करते हैं, वे सब आपकी आंखों के सामने हैं। पहले युद्ध में अर्जुन इस प्रकार शत्रुओं का वध नहीं करते थे। इस समय श्री कृष्ण के साथ होने से इनका पराक्रम बढ़ गया है। मद्रराज, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन प्रतिदिन हमारी विशाल सेना को युद्ध भूमि में खदेड़ते देखे जा सकते हैं। महातेजस्वी नरेश, अतः आप कर्ण के साथ रहकर शत्रु सेना के उस भाग को एक साथ ही नष्ट कर दीजिए। जैसे अरुण के साथ सूर्य अंधकार का नाश करते हैं, उसी प्रकार आप महासमर में कर्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन का वध कीजिए। प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य तेजस्वी कर्ण और शल्य को उदित होते हुए 2 सूर्य के समान रणभूमि में देखकर शत्रु सेना के महारथी भाग जाए।
मान्यवर, जैसे सूर्य और अरुण को देखते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आप दोनों को देखकर कुंती के पुत्र पांचाल और श्रींजय नष्ट हो जाए। कर्ण रथियों में श्रेष्ठ हैं और आप सारथियों में शिरोमणि हैं। संसार में आप दोनों का संयोग जो आज बन गया है, न तो कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। जैसे श्री कृष्ण सभी अवस्थाओं में पांडुपुत्र अर्जुन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप रणभूमि में महारथी कर्ण की रक्षा कीजिए। युद्ध स्थल में युद्ध करते समय कर्ण के सारथी का कार्य संभालिए। राजन, आपके सारथी होने से ये कर्ण रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अजय हो जाएगा। फिर पांडव की तो बात ही क्या है। आप मेरे इस कथन में संदेह न कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का चौथा भाग भी चाहिए तो हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। बस इसके लिए आप हमें कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट अपलोड, तो हम आपके लिए चौथा भाग जरूर बनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।